जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण मतलब कि केमिकल इक्वेशन के बारे में, और इसको हम खत्म कर देंगे बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। क्या होती है ना, उसके दो भाग हमने पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में। एक हमने पढ़ा था क्रियाकारक, दूसरा हमने पढ़ा था दूसरा हमने पढ़ा था उत्पाद, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? दो भाग होते हैं, एक होता है क्रियाकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो जब रासायनिक जो समीकरण होगी तो वो होती क्या है, तो हम आज पढ़ते हैं उसके बारे में। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे। जिन्होंने भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, इन पदार्थों को उनके प्रतीकों के द्वारा और उनके अणु सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करेगी, उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? समझना एक बार। कोयला, हमने कोयला लिखा और कोयले के साथ में हमने लिख दी वायु, और वायु जब कोयला वायु के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बन गया हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, जो कार्बन जो होता है, कार्बन का प्रतीक जो क्या हो गया प्यारे बच्चों? सी हो गया। कोयले का प्रतीक क्या हो गया? सी हो गया। और O2, यहाँ पर जो वायु होगी हम यहाँ पर लेंगे O2 लेंगे, क्योंकि दहन के लिए जो आवश्यक जो गैस होती है वो होती है हमारे पास में ऑक्सीजन होती है। और कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है CO2। मतलब कि इसका जो अणुसूत्र होगा वो CO2 होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया जिन पदार्थों ने, उनके प्रतीकों से हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया। तो ये समीकरण होगी, इस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स के मन में कि सर यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेगा, है ना। एक तो हमारे पास डायरेक्ट बनेगा यहाँ से रासायनिक समीकरण के बारे में, दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर बनेगा ये जो हमारे पास में है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में क्रियाकारक। ये क्या है हमारे पास में? क्रियाकारक, मतलब कि ये रिएक्टेंट है हमारे पास में। और ये हमारे पास में है उत्पाद, मतलब कि ये हमारे पास में प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ये होती है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्लियर? मतलब कि ये हमारे पास में बाईं तरफ, और प्यारे बच्चों ये हमारे पास में है दाईं तरफ। ठीक है? तो पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्रिया कारकों को कहाँ लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्रिया कारकों को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, जबकि उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, तो जो मैंने कौन सा बताया LHS और RHS का, वो आपको अप्लाई करना है। ध्यान देना प्यारे बच्चों कि मैंने एक इक्वेशन लिया यहाँ पर MgO, और MgO को जब मैंने हीट दिया तो यहाँ पर बन गया मेरे पास में Mg प्लस O2, यहाँ से मुझे प्राप्त हो गया, है ना। तो इस इक्वेशन में, ठीक है, हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्रियाकारक कौन है और यहाँ पर उत्पाद कौन है, मतलब कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है। तो मैंने बोला प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास में राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास में प्रतीक होंगे, जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट, मतलब कि वो कहलाएंगे हमारे क्रियाकारक। और राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, वो हमारे कहलाएंगे हमारे उत्पाद, मतलब कि हमारे वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिया हमने H2 और O2, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया प्यारे बच्चों? H2 हमने यहाँ पर बनाया। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पर ये तो एक ही है, तो मतलब ये क्रियाकारक होगा और ये सर हमारे उत्पाद होंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपके क्या होंगे? क्रियाकारक। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया हमारा? क्रियाकारक। और राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास में? उत्पाद। तो बताओ H2 हमारे पास में क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।